नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज। बाबा का ढाबा भूले या नहीं, शायद जवाब होगा थोड़ा थोड़ा। प्रिया प्रकाश तो हाँ, वो भूल चुके हैं, यही आपके जवाब होंगे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है सोशल मीडिया के ज़माने में कि आप एक मुद्दे को भूलें तो दूसरा ना आए। जैसे कि पॉलिटिक्स में एक मुद्दा खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया आजकल हो गई है। कब किसे रातों रात हीरो बना दे या कब किसे रातों रात जीरो बना दे, ये आपसे या मुझसे किसी से अपरिचित नहीं है। ऐसा ही होता है, कई बार अच्छे मामले वायरल होते, कई बार खराब होते, कई बार ऐसे होते कि हम बड़े फेमस हो जाते, कई बार ऐसे होते कि हम मुँह छुपाकर घूमते फिरते हैं। एक बार एक लड़की आंख मारती है और वो फिल्म की शूटिंग होती है, शॉर्ट फिल्म की शूटिंग होती है, वो रातों रात इतनी फेमस हो जाती है, पूरा देश उसे प्रेम करने लगता है, चाहने लगता है। वहीं एक बार ऐसे बाबा का ढाबा वायरल होता है जो छोटा सा ढाबा चलाते हैं, लेकिन जब वायरल होता है तो रातों रात लखपति बन जाते हैं। फिलहाल मैं बाबा के ढाबा के विवाद के बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि आज हम बात करने वाले नए मैटर की। आप सब लोग जानते हैं 2-3 दिन से श्वेता नाम से वायरल हो रही है, कहीं श्वेता नाम से वायरल हो रही, कहीं आपका माइक खुला है या जूम मीटिंग कॉल रिकॉर्डिंग, इन सबसे वायरल हो रही। मामला ये है कि जूम मीटिंग से श्वेता नाम की लड़की की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जो वीडियो के रूप में तो नहीं है, ऑडियो के रूप में है, और जिसमें काफ़ी कुछ पर्सनल बातें हैं, सेक्सुअल अडल्ट की बातें हैं। जो बातें लीक नहीं होनी चाहिए थी वो बातें लीक हुई हैं। लेकिन ये कैसे क्या हुआ है, इसका एक वीडियो मैंने डाला था कि किस तरीके से ये जूम मीटिंग से लीक हुई हैं, किस तरीके से नहीं। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम इस जूम मीटिंग, जो श्वेता की जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग जो है वायरल हुई है, उसके पीछे का एक दूसरा एंगल क्या हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जूम, तो जूम ही नहीं, सोशल मीडिया के ज़माने में, नए टेक्नोलॉजी के ज़माने में जितने भी लाइव स्ट्रीम वाले आते हैं उसमें खास करके जूम, उसके क्या क्या गैर फायदे हुए हैं और क्या क्या तकलीफ़ें आई हैं, और ये सब आपसे छुपा नहीं है। कई बार जूम मीटिंग में क्या क्या दिखाई दे जाता है आप सब लोग जानते हैं। फिलहाल श्वेता नाम की लड़की की जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग हुई है, जिसमें वो ऐसी बातें करती हैं जो उसका एक पुरुष मित्र है, वो अपनी पर्सनल बातें अपनी मित्र को बताता है। वो श्वेता है और श्वेता अपनी दूसरी मित्र को उस लड़के की बातें बता रही है जूम मीटिंग पे आकर, पर उसका जूम मीटिंग का ऑडियो खुला है, म्यूट नहीं है। सारी बातें लीक होती हैं। उस जूम मीटिंग पर 111 लोग थे, लेकिन वो जूम मीटिंग वायरल होती है, सब जगह जाती है। अब एक एंगल तो ये था कि हाँ ये वायरल हो गया और अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया आप इस पर दे सकते थे और दे ही रहे थे, मैंने भी वीडियो डाला था सारी चीज़ें। लेकिन इसका एक अलग एंगल हो सकता है दोस्तों। कोई भी बात या घटना हो, उसमें कई एक सवाल होते हैं जो हमारे आपके मन में आने लगते हैं, और आना स्वाभाविक है, लाजमी है। अगर हम इंसान हैं तो ये सवाल आने चाहिए। इस मुद्दे पर भी, इस घटना पर भी बहुत सारे सवाल हमारे आपके मन में थे। आज उन्हीं को लेकर आए हैं, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सवाल अगर आपके मन के भी हैं तो फिर थंब लगा करके लाइक और शेयर और कमेंट सब कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं हम उस दूसरे एंगल पर। दूसरा एंगल ये था कि क्या ये वीडियो सच है? यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए बनाया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये पर्सनल जूम मीटिंग थी, 111 लोगों की आपस में अगर फ्रेंड थे, तो फिर ये वायरल क्यों हुआ? क्या ये शो लाइव चल रहा था इसलिए वायरल हुआ? 111 के अलावा लोग देख रहे थे, उनने वायरल किया, या 111 लोगों में से ही वायरल किया गया? अगर 111 लोगों में से ही वायरल किया गया तो क्या उन्हें अपनी मित्र श्वेता के बारे में इतना नहीं सोचा उन्होंने कि अगर वायरल हो गया तो उसकी कितनी बदनामी होगी? या फिर ये पूरा षड्यंत्र के तहत एक वो बोलते हैं स्क्रिप्ट लिखकर, ये प्लानिंग करके ये बनाया गया कि जूम मीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है? बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो चाहते होंगे अपने चैनल की रीच बढ़ाना, चैनल की व्यू बढ़ाना, या फिर इस ऑडियो को वायरल करने के जरिए अपने आप को फेमस करना। इसके पीछे कई एक सवाल हैं, ये जो इस घटना को छोड़ जाते हैं, और उन सवालों को सॉल्व करना या उस पर डिस्कशन करना आपका हमारा कर्तव्य है। मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकेगा उतना उस दूसरे एंगल को देखना चाहूँगा, और भी ऑथेंटिक रूप में, जैसे कि हर घटना पे हम युग क्रांति न्यूज़ पर आकर के उस पर
सच को ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे बाबा का ढाबा हो, चाहे सोनभद्र का सोना हो, या कोई भी मुद्दा आया है, यहाँ न्यूज़ से ज़्यादा हम लोग विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हमने बताया था जूम मीटिंग वायरल हुई कैसे हुई। अब आते हैं दूसरे एंगल पे। तो सबसे पहला सवाल को सोल्व करते हैं दोस्तों कि क्या ये बनाया गया है, क्या ये स्क्रिप्टेड था, या है कि ये घटना है, इत्तेफाक है। इस सवाल का आंसर हमें मिलेगा, हम और सवालों को देखते हैं। सबसे पहले कि क्या ये लाइव था, क्योंकि लाइव था तो स्वाभाविक था, लाइव था, कुछ लोगों ने देखा होगा, उन्होंने वायरल कर दिया। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सोर्स नहीं मिला है कि ये लाइव शो था। अगर लाइव था तो इसे उसी समय उनके मित्र डिलीट या पोस्ट कर सकते थे। दूसरी चीज़ आती है, क्या वो 111 लोग जो इनके मित्र थे उनमें से किसी ने वायरल किया? तो दोस्तों उनमें हर 111 लोग जुड़े थे और उनका उत्तरदायित्व यही था कि श्वेता उनकी मित्र है और अगर पर्सनल बातें शेयर हुई हैं तो वो नहीं जानी चाहिए। तीसरी बात, क्या श्वेता इतनी छोटी बच्ची थी? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि छोटे छोटे जो 5वीं छोटी छठी क्लास में पढ़ते हैं वो भी जूम मीटिंग के जरिए अपनी क्लास अटेंड करते हैं। तो इतने होशियार होते हैं कि वो अपने अगर कुछ मस्तियाँ कर रहे होते हैं तो अपना वीडियो या ऑडियो तो खास करके ऑफ ही कर देते हैं और वीडियो भी ऑफ कर देते ताकि वो दिखे नहीं। तो ऐसा क्यों था कि श्वेता का ऑडियो खुला रह गया? दूसरी चीज़, वो जूम मीटिंग पर थी उस वक्त, तो जूम मीटिंग पर थी तो मतलब हेडफोन उसके कान में होना चाहिए था। तो जब उनके मित्र उन्हें कह रहे हैं कि श्वेता आपका ऑडियो खुला है, तो क्या वो नहीं सुन रही है? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमें उस और दिशा निर्देश करते हैं या हमें इंगित करते हैं कि नहीं, ये स्क्रिप्टेड था, वायरल होने के लिए, व्यू बटोरने के लिए, या चैनल का रीच बढ़ाने के लिए, या कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कि आजकल आप सब लोग जानते हैं जो प्रैंक चलता है, प्रैंक सब देखते हैं, बताया जाता है ओरिजिनल हो रहा है, लेकिन ये आप सब मानते हैं और जो नहीं मानते उन्हें भी मानना पड़ेगा कि ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। जिनके साथ प्रैंक होता है वो भी एक्टर होते हैं और जो कर रहा है वो भी एक्टर होता है। स्क्रिप्टेड होता है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, कैसे नहीं कैसे। हाँ, ये सिर्फ यूट्यूब पर व्यू बटोरने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए ये सारा हथकंडा अपनाया जाता है और जो देखने वाले हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी जाती है। इसी को कहा जाता था धूल झोंकना। ये मुहावरा आजकल यहाँ सच साबित होता है। जो दर्शक है चैनल वालों का, उन्हीं की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे ये प्रैंक चैनल वाले, उसी तरीके का एक तरीके का ये ऑडियो लगता है। क्यों लगता है? जब ये चालू होता है तो इस चालू वहीं से होता है जहाँ श्वेता अपनी बक कर रही है। सबसे पहली बात कि अगर ऐसी पर्सनल बातें जब कोई करता है तो क्योंकि आप कॉल पर हो या कॉन्फ्रेंस कॉल पर हो या आप जूम मीटिंग, आप तो जूम मीटिंग पर है ना, तो सबसे पहले जब आप पर्सनल बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है यहाँ सब बंद तो है। तो नॉर्मली है कि अगर ऐसा कुछ होता, स्क्रिप्टेड ना होता तो वो बंद होता, उसके बाद श्वेता सारी बातें कर रही होती। दूसरी चीज़, जो मित्र जुड़े हैं जूम के जरिए वो बार बार इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ऑडियो आपका खुला है, आप ऑडियो बंद कर रहे हैं, और आपस में कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और श्वेता भी उसी एक्सपीरियंस से वहाँ हंस रही है, जैसे वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। आप वीडियो में सुन सकते हैं, ऑडियो है, वीडियो तो नहीं, माफ़ करना, ऑडियो है, तो उसमें आप सुन सकते हैं। तीसरी बात, उतने सारे जूम मीटिंग पे मित्र थे, हो सकता है श्वेता का नंबर सभी के पास ना हो, लेकिन कुछ एक के पास तो होगा। इमीडिएटली वहाँ पर कॉल करके और वो रुकवा सकते थे, श्वेता तेरा ऑडियो खुला है। पहली बात तो खुला होगा ही नहीं अगर पर्सनल बातें हो रही थी। दूसरी बात कि उसे ऑडियो फ़ोन करके रुका सकते। तीसरी बात, जो उसको मैन होता है, जो इसको जूम मीटिंग को संभालता, होस्ट होता है, उसके हाथ में होता है कि वो दूसरे का वीडियो ऑडियो पुश कर सकता है, उसको हिडन कर सकता है, म्यूट कर सकता है। तो वो होस्ट कहाँ गया था? जो मीटिंग को संचालन कर रहा था वो कहाँ गया था? ये भी क्लियर हो जाता कि ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि उसे बंद कर सकता था। तीसरी बात, इस ऑडियो को वायरल होने से पहले वो डिलीट कर देता, बनाया गया था, ये लाइव था तो भी वो डिलीट कर सकता था सारे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि 111 लोगों के बीच की बात थी। लेकिन सबसे बड़ी जो बातें हैं जो इस चीज़ की ओर इंगित करती हैं कि स्क्रिप्टेड था, वो है कि
श्वेता ने स्वयं ऑडियो, जब क्योंकि वो पर्सनल बात हो रही, एक बार क्या होता है फ्लो में बात कर रहे हैं और कोई एक शब्द निकल जाए तो होता कि उसने ध्यान नहीं दिया होगा और वो फ्लो में निकल गई, लेकिन वो सारी पर्सनल बातें कर रही हैं और उसे पता है वो जूम मीटिंग पर भी है, तो सबसे पहले अपने ऑडियो चेक करती है। दूसरी चीज़, जो होस्ट होता है, संचालक होता है, उसके हाथ में भी पावर होता है, वो बार बार उसे बुलाने की जगह उसको कट कर सकता था, क्योंकि मैं भी चैनल पे कई बार लाइव सेशन लेता हूँ, चाहे मैं स्ट्रीम यार्ड से लूँ या फिर मैं दूसरे ऐप से लूँ या फिर मैं जूम से लूँ, तो सारी चीज़ हमारे हाथ में होता है, मैं जिसका चाहूँ उसका म्यूट कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर नहीं किया गया। तो ये सारे वाक्य हैं वो दूसरी फ्रेम की ओर हमें इंगित करते हैं कि ये स्क्रिप्टेड था। आप सभी लोगों की आंखों में, जो दर्शक हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम उन चैनल वालों ने किया जिन्होंने इसे स्क्रिप्ट लिखी, बनाया और उसे वायरल किया, और हम लोग उसे वायरल कर भी रहे हैं, उनकी बातों में आ भी रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नज़रिया कि ये एक स्क्रिप्टेड है जो लोगों के सामने बड़े सहूलियत के साथ और बड़ी चतुराई के साथ, सफाई के साथ परोसा गया, हकीकत बनाकर, जैसे प्रैंक चैनल वाले करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं क्या प्रैंक चैनलों की तरह स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं इत्तेफाक है, आप बता सकते हैं। और इत्तेफाक है तो कैसे है, और अगर आपके नज़रिए से भी अगर कोई और मुद्दे हैं जिससे लगता है स्क्रिप्टेड है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हर खबर का ऐसा ही विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो मिले सबसे पहले आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।